अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 12 कॉमर्स ओसीएम का। तो लेक्चर चालू करने से पहले मेरा नाम अनस सर है। आप हमारे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताने जा रहे हैं। तो ये टोटल पॉइंट इसके अंदर 7 है। शॉर्ट नोट के लिए पूछने के चांसेस है। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। मतलब यहाँ पे हमको बताया गया है कि मैनेजमेंट मैनेजर की कैसे हेल्प करता है, कि मैनेजर को हर चीज के बारे में मैनेजमेंट बताता है, कि मैनेजर कोई भी फैसला ले तो उसको वो चीजों के बारे में गाइडलाइंस होती है, रूल्स मालूम होना चाहिए कि कैसे फैसला लेना है। जैसे जिसके अंदर अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइज, कंपनी के बारे में मैनेजर को मालूम होना चाहिए कि कंपनी क्या है, कंपनी कैसे चलती है, ये सब चीजों के बारे में एक मैनेजर को मालूम होना चाहिए। अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, मैनेजर को ये मालूम होना चाहिए कि भाई जब कोई सिचुएशन होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाले। कि एक मैनेजर जो मैनेजर की पोजीशन पे आया वो ऐसे ही नहीं आया है, वो कई साल अपना काम किया है, मेहनत किया है, तो उसको एक्सपीरियंस बेसिस पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालना है। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल बनाता है वो मैनेजर अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बना के देता है। तो मैनेजर जब कोई काम करता है तो उसको मालूम होता है कि काम को कैसे करना है और उसको किस तरीके से कराना है, जिससे काम भी हो जाए, टाइम भी बचे और ह्यूमन एफर्ट्स भी कम लगे। तो वो ये सब चीजें कैसे कर पाता है? ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। एक मैनेजर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेस पे वो ये सब काम इजीली कर सकता है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, बेटर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन योर कंपनी रन्स, तुमको सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाना है, तुमको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? कि आज सरकार बोलती है कि तुम कंपनी चलाओ लेकिन जो तुम प्रोडक्ट बनाते हो वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ। तो आज तुम देख रहे हो कि बहुत सारे होटलों में ग्लास होता है, लेकिन ग्लास अब नहीं इस्तेमाल होता, अब होता है पेपर वाला, है ना। पेपर वाला कप होता है, ग्लास होता है, जिसके अंदर लोग पानी पीते हैं, थम्स अप पीते हैं। तो जो पेपर वाला होता है वो इजीली क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। प्लास्टिक का ग्लास इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि वो डिकम्पोज नहीं हो पाता। तो ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट नहीं है। सेकेंडली और भी एग्जांपल देता हूं कि जब तुम कोई कंपनी चला रहे हो तो तुमको प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी अच्छी डालना है। आजकल बहुत सारी न्यूज में आता है कि सरकार ने, पुलिस ने कहीं छापा मारा कि भाई ये घी डुप्लीकेट है ना, पनीर डुप्लीकेटेड है, फिर उसके बाद तेल डुप्लीकेटेड है, घी डुप्लीकेटेड है, सॉरी मस्टर्ड डुप्लीकेट है। तो ये सब क्वालिटी नहीं होती, जिससे इन्वायरमेंट और पर्सन पे, कस्टमर पे क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है। तो तुम जब प्रोडक्ट बनाते हो तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ये तुम्हारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और चीज एग्जांपल क्या, तुम फेयर रिम्यूनरेशन हो। ऐसा नहीं तुम कंपनी चला रहे, तुम प्रॉफिट खूब कमा रहे लेकिन अपनी एम्प्लॉय को सैलरी, तनख्वाह कम दे रहे हो। और क्या पॉइंट एग्जांपल दे सकते हैं? और एग्जांपल है कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस, मतलब अवॉइड कि जानबूझकर तुम मार्केट के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मत करो। कुछ चंद गिनत सेलर मिल जाते हैं और पूरी मार्केट को अपने हिसाब से क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, प्राइस चढ़ाते हैं, गिराते हैं, सप्लाई बढ़ाते हैं, घटाते हैं। तो ये सब चीजें तुमको नहीं करना है। तो तुमको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद बताया तुमको अपने इन्वायरमेंट को हेल्थी भी रखना है। ऐसा नहीं जो बिजनेस तुम कर रहे हो वो बिजनेस से इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? पॉल्यूटेड हो रहा है। समझा? कमिंग टू द पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजन। मैनेजर को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से साइंटिफिकली तरीके से डिसीजन ले, एक साउंड डिसीजन ले। मैनेजर को यह सिखाया जाता है कि जब तुम कोई भी फैसला लेते हो तो फैसला साइंटिफिकली तरीके से लो। ऐसा नहीं कि ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब चल अभी फिलहाल ये फैसला लेते, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो मतलब तुम ट्रायल और एरर कर रहे हो। एक मैनेजर अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे साइंटिफिकली डिसीजन लेता है कि भाई इसका रिजल्ट उसको मालूम होना चाहिए कि क्या आना चाहिए। तुम ट्रायल एरर मेथड मत करो। जैसे मैं कुछ
विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट टूल मैनेजर कैन एनालाइज, मैनेजर को ये चीजें होना चाहिए कि वो एनालाइज कर सके सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के बेस पे वो प्रॉब्लम का एनालाइज कर सके और सिचुएशन के बेस पे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाले। तो मैनेजर मतलब क्या, वो बड़े लेवल का बंदा है तो उसको सिचुएशन मालूम होना चाहिए, तो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे साइंटिफिकली तरीके से डिसीजंस ले। कोई भी बंदा जब मैनेजर बनता है तो वो कोई भी फैसला लेने से पहले उसको ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उसको सिखाया कि कैसे साइंटिफिकली तरीके से तुमको डिसीजंस लेना है। पॉइंट नंबर 4, हेल्पफुल इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब अपने रिसोर्स का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करना। अब रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स में तीन चीजें आते हैं, मनी, मशीन और एक और चीजें आता है मटेरियल। मटेरियल का सही इस्तेमाल करो, मटेरियल का वेस्टेज होने कम दो। मशीन का सही इस्तेमाल करो, टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग करो तो मशीन लॉन्ग टाइम तक के चलेगी। मनी का सही इस्तेमाल करो, मनी को सही प्रोडक्शन में पैसा लगाओ जिससे तुमको रिटर्न भी अच्छा मिले। चौथा जो सेकंड टाइप मैंने बताया ह्यूमन मैन पावर, सही मैन पावर रखो। अगर तुम एक पोटेंशियल मैन पावर को बिजनेस में रखो उसका पूरा यूटिलाइज करो। आजकल कंपनी जॉब निकालती है तो लिखती है एमबीए की जरूरत है, सीए की जरूरत है, ग्रेजुएट बंदे लोग की जरूरत है, आईटी बंदे। तो वो क्यों रख रहे कि भाई वो कंपनी के अंदर उतने मैन पावर लगेंगे और कितने लगेंगे वो भी बताते हैं। तो कंपनी उनका उतना एफिशिएंटली इसका क्या करती है, यूज करती है। जब उनको वो सैलरी देती है तो उतना उतना उनका काम भी करवा के लेगी। समझ में आया? द बेसिक्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइज रिसोर्स एंड कि ये यूटिलाइज क्यों कर रहे हैं, क्यों इफिशिएंट तरीके से करें कि वेस्टेज कम हो। अगर एम्प्लॉय को जॉब दे रहे हैं तो उससे उतना काम लो, ऐसा नहीं काम कम ले रहे हो तो वेस्टेज हो रहा है, वो फालतू का बैठ के गेम खेल रहा है, कंप्यूटर पे व्हाट्सएप सोशल मीडिया वेबसाइट चला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मशीन का सही से मतलब ये सब चीजों का प्रॉपर यूटिलाइज करो जिससे तुम वेस्टेज को क्या कर सको, कंट्रोलिंग कर सको। मैनेजर हमेशा डिसिप्लिन रखता है। डिसिप्लिन क्या होता है कि बाय रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब जो मशीन पे एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, वो मशीन को कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग दो उसको, वो मशीन को कैसे हैंडल करना है वो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। मशीन अच्छी क्वालिटी की रहेगी तो ह्यूमन बीइंग के ऊपर एनर्जी कम लगेगी, वो अच्छे से मशीन को चलाएगा जिससे उसको कोई भी तरीके का हेडेक नहीं। और उसको ये सिखाओ टाइम टू टाइम ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहे तो इससे मशीन का यूटिलाइजेशन सही से रहेगा। नेक्स्ट, एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज मैनेजमेंट में एनकरेजमेंट लाओ कि बिजनेस को चलाना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहना है। मैनेजमेंट के अंदर भी चेंजेस लाने हैं। पहले हर वक्त जब तक ये लॉकडाउन नहीं लगा था हर कोई ऑफिस जाके काम करता था, लेकिन लॉकडाउन के अंदर एक नया रिसर्च हुआ, एक नया डेवलपमेंट आया कि वर्क फ्रॉम होम, कि अब एम्प्लॉय घर बैठे बैठे भी काम कर सकता है। तो एक नया डेवलपमेंट हो गया। प्रोडक्शन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, फाइनेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, मार्केटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पैदा करो, ह्यूमन रिसोर्स में रिसर्च एंड, तो मतलब हर चीज में रिसर्च करना है। सिर्फ मैनेजमेंट में रिसर्च नहीं, प्रोडक्शन में भी। आजकल देखो नए नए टेक्निक्स के मोबाइल आ गए हैं, कैसे हुआ, रिसर्च किए, डेवलपमेंट हुआ। नई नई बाइक आ रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बाइक आ रही है, जीपीएस सिस्टम वाली बाइक आ रही है ना, और भी बहुत सारी बाइक आप लोग देखोगे यूट्यूब पे तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जिसको कैसे फाइंड आउट हुआ, टेक्निक्स कैसे आई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे मार्केटिंग के अंदर भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है कि भाई कुछ नए तरीके से अब क्या करना है। पहले लोग मार्केटिंग करते थे, बैनर लगाते, अभी भी लगाते थे, लेकिन अब लोग क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर लोग से एडवर्टाइज कराते हैं कि अब पब्लिक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर लोग को फॉलो करती है तो उससे मार्केटिंग कराओ तो ब्रांड प्रमोट हो जाएगा। तो ये सब रिसर्च करके डेवलपमेंट लाओ। डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या, जब भी मैनेजर काम करता है वो डेली बेसिस पे कई सारे फैसले लेता है। तो जब वो डेली बेसिस पे फैसला लेता है तो वो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला ना ले, उसको बायस कहलाएगा। वो जो भी फैसला लेगा वो अपने पर्सनल बेसिस पे नहीं लेगा, वो कंपनी बेसिस पे लेगा, वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे लेगा, वो एविडेंस बेसिस पे लेगा। अगर कोई इंप्लॉय को और फैसला मतलब कोई मैनेजर को इंप्लॉय के ऊपर फैसला लेना है तो पहले एविडेंस कलेक्ट करे, एविडेंस बेसिस पे वो इंप्लॉय के ऊपर फैसला ले सकता है।
आजकल कई एम्प्लॉय सैलरी जब बोलते हैं आपको इंक्रीज करके दो, या सैलरी हमको इतनी क्यों नहीं मिली, तो मैनेजर्स को बताते हैं तो तू काम क्यों नहीं किया, ये काम तेरे को स्टैंडर्ड टाइम दिया गया था, इतना टारगेट दिया गया था, तूने ये टारगेट अचीव नहीं किया। तो वो फैक्चुअल बेसिस पे क्या करता है, डिसीजन लेता है कि इस बार सैलरी कम क्यों जाएगी। तो कोई भी एम्प्लॉय जब डेली बेसिस पे, मैनेजर जब डेली बेसिस पे काम करता है तो बहुत सारे फैसले लेता है, लेकिन वो फैसले फैक्चुअल बेसिस पे है, एविडेंस बेसिस पे है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कई मैनेजर के अंदर में जो टीम मेंबर होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो हर एक के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट ने प्रॉपर गाइडलाइंस बनाए, रूल्स बनाए, है ना, रोड मैप बनाए गाइडेंस के, इस तरीके से तुम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कर सकते हो। एग्जांपल, आजकल स्कूलों में, कॉलेजेस के अंदर 80-20 मार्क का पैटर्न चलता है, 80 मार्क का पेपर, 20 मार्क का इंटरनल। तो ये क्यों होता है कि प्रॉपर कंट्रोलिंग हो सके। अगर 80-20 नहीं रहेगा तो बच्चे के हाथ में, जो बच्चे को मालूम है कि 20 मार्क टीचर के हाथ में है, तो टीचर्स क्या करेगा, अच्छे से बच्चे का देख सकते हैं, ध्यान देगा, बच्चे डेली कॉलेज स्कूल आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर पूरा 100 मार्क का रहेगा तो बच्चा घर पे बैठेगा, बोले कॉलेज जाके मतलब क्या, पूरा 100 मार्क तो बोर्ड वाले के हाथ में है। तो ये 20 मार्क्स का कॉलेज वाले के हाथ में आने से क्या फायदा होता है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, प्रॉपर कंट्रोलिंग हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स है, गाइडलाइंस बनाते कि रूल्स क्यों बनाते कि एम्प्लॉय पे प्रॉपर कंट्रोल कर सके। तो ये था आज का हमारा आंसर। कैसा लगा आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बाय।